हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सब्जेक्ट्सaholic एंड हमारे चैनल की ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरव्यू सीरीज फॉर क्रैकिंग एमएनसी इंटरव्यूज के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और आपकी किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारी की हम एक सीरीज क्रिएट करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहने वाली है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहे तो टेक्निकल बैकग्राउंड के हो या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए हो। दिस इज फॉर एवरीवन स्टूडेंट। तो उसी से पहले हम एक स्टार्ट करने वाले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज अबाउट केसेस इन पाइथन स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे इंटरव्यू सीरीज में जो भी ऐसे कंसेप्ट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को इन डिटेल पता होना चाहिए, वो सब हम पहले ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं स्टूडेंट्स पाइथन के अंदर। लेट्स से वो लोअर केस हो सकता है, वो अपर केस हो सकता है, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ डिफरेंट वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। लेट्स से स्नेक केस, पास्कल केस, दैट कंफ्यूजेस अस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, राइट स्टूडेंट्स। तो इट इज बेटर कि हम उन कंसेप्ट्स को बहुत पहले ही क्लियर आउट करते हुए चले। सबसे पहला केस जो हमारे पास होता है दैट इज स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है हमारे पास? जब हमारे सारे लेटर्स लोअर केस में होते हैं स्टूडेंट्स एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर्स। तो जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और अगर हमने वेरिएबल को स्नेक केस में लिखना हो तो उस केस में हमें सारे लेटर्स को लोअर केस करना पड़ता है। लोअर केस का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो छोटी ए टू जेड से बीच में रहेगा, ए टू जेड के बीच में, बट इन द स्मॉल केसेस, लोअर केसेस। अभी इसको हम वेरिएबल्स के नेम के लिए यूज कर सकते हैं, फंक्शन के नेम के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल के नेम के लिए यूज कर सकते हैं, और इन दोनों को वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर अंडरस्कोर नेम है, राइट। यूजर अंडरस्कोर नेम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर नेम में मैंने एक वैल्यू साइन कर रखी है, दैट इज वर्षा। दिस वर्षा विच इज ऑन द राइट हैंड साइड वैल्यू इज स्टोर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजर नेम। नाउ यूजर में यहाँ पर सारे लेटर्स आप देखोगे वो सारे के सारे लोअर केस में है और सेंटर में हमने अंडरस्कोर का यूज किया हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्नेक केस। ठीक है, इसी के साथ हमारे सेकंड एग्जांपल है टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, जिसमें हमारे सारे लेटर्स लोअर केस में अवेलेबल है प्लस यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज किया गया है। एंड 95 इज स्टोर्ड इन टोटल मार्क्स, दैट इज अ वेरिएबल। एंड कैलकुलेट एवरेज स्कोर। नाउ मैंने कहा कि इसको हम फंक्शन नेम में भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फंक्शन नेम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज स्कोर करके एक फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन हमेशा डिफाइन करने के लिए, चेक करने के लिए ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज अवेलेबल होता है, इसलिए ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स है, राइट। ये दोनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स है। लेकिन जो नीचे वाला है आपके पास वो आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो हमारे पास इस तरीके से एक स्नेक केस लिखा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है स्टूडेंट्स की हर एक वर्ड स्टार्ट होता है यहाँ पे कैपिटल लेटर से, राइट स्टूडेंट्स। कोई भी लेटर हो वो हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, और इनमें कोई भी अंडरस्कोर नहीं होता स्टूडेंट्स। अंडरस्कोर का मतलब आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये अंडरस्कोर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज नहीं किया जाता, दैट विल बी अ पास्कल केस। ये तभी यूज कर सकते हैं हम जब हमें क्लास नेम डिफाइन करने हो या फिर हमें एक्सेप्शन नेम डिफाइन करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है इसका, जब हमें क्लास डिफाइन करनी हो, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट रिकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पर क्या है, वो एक पास्कल केस है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर पास जो है, पास इज अ कीवर्ड, पास इज अ कीवर्ड। ये पास कीवर्ड का क्या काम होता है, ये पास कीवर्ड हमारा यूज होता है जब हमें क्लास में अभी नहीं पता होता कि क्या चीज हमें डिफाइन करनी होती है, एंड उसी के साथ हम स्टूडेंट रिकॉर्ड, हम सिंपल एक क्लास को डिफाइन करके रख देते हैं, बट उसके अंदर हमारे पास कुछ भी हमें पता नहीं होता कि हमें क्या डिफाइन करना है, अभी हमें क्या लिखना है, बट वी नो कि हमें किस नाम से क्लास डिफाइन करनी है, डिक्लेयर करनी है बेसिकली, तब हम इसमें पास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज होगी उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पास्कल केस से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लोअर केस से रिलेटेड होंगे, एंड कुछ जो स्नेक केस से रिलेटेड होंगे। साथ ही हमारे कैसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जस्टिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिनको हम वेरिएबल्स नेम में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही आसानी से क्लियर आउट कर सको एंड आप किस तरीके से उस चैलेंज को टैकल करते हो। मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि जहां पे आपका फर्स्ट जो होता है वर्ड वो लोअर केस से स्टार्ट होता है। लोअर केस जैसा कि मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स, स्मॉल ए टू जेड के बीच में
जो भी आपका करेक्टर होता है वो लोअर केस ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे यूजर अंडरस्कोर यूजर नेम, तो यहाँ पर वर्षा जो है वो यूजर नेम में वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन इसका फर्स्ट वर्ड अगर आप नोटिस करोगे दैट इज इन लोअर केस, राइट। सिमिलरली जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो फंक्शन डिक्लेयर करते समय जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी इन द लोअर केस। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज द अपर केस। अपर केस का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज कोई भी ऐसा वेरिएबल नेम जो आपका कैपिटल ए टू जेड के बीच में डिफाइन किया गया हो, उसमें अंडरस्कोर हो भी सकता है, उसमें अंडरस्कोर नहीं भी हो सकता। अपर केस का सिंपल सा मतलब है कि कैपिटल ए टू जेड का कॉम्बिनेशन हो वर्ड में, ठीक है। जैसे पाई है, पाई पी आई दोनों ही कैपिटल है, दैट इज द अपर केस, ठीक है। और यहाँ पे उस अपर केस में इस वैल्यू को असाइन कर रखा है। दिस इज बेसिकली द नॉमेनक्लेचर कि आप किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन करते हो। नाउ नेक्स्ट इज मैक्स कनेक्शंस। अब मैक्स कनेक्शन में सारे ही लेटर्स क्या आ रहे हैं आपके पास, कैपिटल आ रहे हैं, कैपिटल यानी कि अपर केस, ठीक है। कैपिटल से मेरा मतलब यहाँ पे अपर केस ही है, क्योंकि यहाँ पर 10 वैल्यू जो है वो एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर्ड है दैट इज इन अपर केस, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, कि जिसमें सारे कैरेक्टर्स क्या हो, कैपिटल्स में अवेलेबल हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लोअर केस। लास्ट है लोअर केस, जिसमें आपके सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लोअर केस में अवेलेबल होते हैं, जिनमें अंडरस्कोर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम। अब ये इसमें हमारे पास क्या है कि यूजर नेम में इस चीज को, इसको मैं ठीक करती हूँ, यहाँ पे ये लोअर केस इस तरीके से नहीं, हमें इसको कैसे लिखना है, यूजर। कभी कभी स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे नोट्स में कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक दिखती है ना, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, आपका कंट्रीब्यूशन की बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे कंटेंट्स में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसे जो भी है हमारे पास, जो भी हम स्ट्रिंग इसमें अंदर रखना चाहते हैं वो चीज हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है दैट इज इन लोअर केस। तो इसी तरीके से हमने 5 केसेस को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे पास क्या अवेलेबल है, लोअर केस अवेलेबल है, अपर केस अवेलेबल है, कैमल केस अवेलेबल है, पास्कल एंड स्नेक केस, ठीक है। एक वो भी होता है कैपिटलाइज, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे उसमें स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपकी आने वाली सीरीज में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इन वीडियोस में जो आपकी आने वाली अपकमिंग इंटरव्यू सीरीज है उसमें हमारे पास कुछ ट्रिकी, कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कुछ लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस बीच में पुटअप किए जाएंगे वीडियोस में, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। वी विल गो फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस टू प्रिपेयर फॉर द एमएनसी इंटरव्यू, कि हम एमएनसी के इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जितने आप पूरे वीडियो के कंसेप्ट को समझोगे वही क्वेश्चन आपके सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंक्रीज होगी एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनर साइड बाय वाचिंग माय वीडियोस, कि किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैंने भी प्रिपेयर किया था, एंड मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस को, किस तरीके से मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया था, एंड सो एज यू कैन। सो टिल नाउ, अभी तक जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां भी आप चैनल्स के साथ कंट्रीब्यूटेड हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।